हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पाठ 18 चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, चित्र देखकर उसके बारे में बताना कि चित्र में क्या हो रहा है चित्र वर्णन कहलाता है। यानी अगर चित्र देखकर उस चित्र में कौन कौन सी बातें घटित हो रही है, चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन चित्र वर्णन का अभ्यास करने से बच्चों का बौद्धिक विकास तेजी से होता है और उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यानी चित्र वर्णन का जब बच्चे बार बार अभ्यास करते हैं, चित्र देख के लिखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें हो रही हैं, क्या क्या घटना घटित हो रही है, तो जब बार बार बच्चा चित्र वर्णन का अभ्यास करता है, उससे बच्चों का बौद्धिक विकास तेजी से होता है उसका, और उसमें सोचने और समझने की शक्ति की जो सोचने और समझने की शक्ति है वो भी बढ़ती है। वो चित्र देखने के बाद सोचता है कि क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, उसको सोच समझ के वो चित्र वर्णन में लिखता है। तो इस तरह से उन बच्चों का बौद्धिक विकास भी चित्र वर्णन के अभ्यास करने से होता है। साथ ही बच्चों का बोलने, सोचने, समझने और बोलने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। नया दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और चित्र वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चित्र दिया गया है और उसके बाद उस चित्र वर्णन किया गया है चित्र देख के, तो इसको हमें पढ़ना है। देखिए, पहले चित्र देख लीजिए। पहले चित्र आप देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, चिड़िया उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, दादा दादी टहल रहे हैं और लोग भी टहल रहे हैं। बगीचा है, पार्क है, सुंदर सूरज खिला हुआ है, सुबह का वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, पौधे भी देखिए, पेड़ फूल लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये है। सारा चित्र आपने देख लिया कि बातें आपस में कुछ लोग करें, इस तरह से है। अब इसके चित्र वर्णन जो है, चित्र देखने के बाद इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है वो देखिए। यह एक बाग का दृश्य है, यानी एक बगीचा का दृश्य है। बाग में बहुत से रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। प्रातः काल का समय है, सूर्य उदय हो रहा है। यानी ये चित्र जो है वो बाग का है। बाग में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। सुबह का चित्र है, प्रातःकाल का चित्र है, सूर्य उदय हो रहा है। कुछ लोग बाग में के शीतल वातावरण में प्रातःकाल की सैर कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह सुबह ठंडे वातावरण में सैर कर रहे हैं। बाग में कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि कुछ लोग यहाँ सैर कर रहे हैं और कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कुछ बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं। एक बूढ़ा और बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। एक बूढ़ा और बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे इस चित्र में आप देखिए, कुछ बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ बूढ़ा और बुढ़िया बैठकर बातें कर रहे हैं। सुबह होते ही पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ने लगे हैं। सुबह होते ही पक्षी भी अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ने लगे हैं। तो ये चित्र वर्णन है। तो चित्र में जो जो हो रहा है उसी को देख के सारा वर्णन किया गया है। आगे देखिए, उसके बाद आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, आपको खुद को करने के लिए लिखा है। चित्र देखकर लिखे कि चित्र में क्या हो रहा है। चित्र देख के लिखना है कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो ये प्रातःकाल का दृश्य है या दोपहर का दृश्य है, आप कह सकते हो। यहाँ लिखा है यह प्रातःकाल का दृश्य है। यह ग्रीष्म ऋतु का चित्र है, यानी गर्मियों का चित्र है। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है। देखिए, एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, गर्मियों का दिन है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या चित्र देख के आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आ रहा हो। ये मैंने एक साधारण तौर पे लिखा है, आप उससे अलग सोच के चित्र में लिख सकते हैं। चित्र देखने के बाद जो आपके मन में भाव आ रहे हैं, जो चित्र में चीज़ें देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये चित्र में चीज़ें घटित हो रही हैं, उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये चित्र है। यह एक बगीचे का चित्र है। देखिए, बगीचे का चित्र है। कोयल गाना गा रही है। यहाँ देखिए, कोयल गाना गा रही है। एक लड़की बगीचे में तितली पकड़ रही है। ये जो लड़की है वो बगीचे में तितली पकड़ रही है। चारों तरफ फूल भी खिले हुए हैं, फूल भी खिला हुआ है चारों तरफ, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आखिरी चित्र है ये आखिरी चित्र है। यह क्रिकेट के खेल का चित्र है। सबको पता है कि ये क्रिकेट के खेल का चित्र है, जिसमें तीन बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक
बैटिंग कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है और एक बॉल को पकड़ रहा है। इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये सारा चित्र वर्णन है, आपको करना है। पेज नंबर 66 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये जितने भी चित्र दिए हुए हैं इसमें आप अपने से अपने मन के भावों को, चित्र को देख के आपको जो लगता है कि नहीं इस चित्र में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है, क्या क्या हो रहा है, उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नोटबुक वर्क है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पाठ 18 चित्र वर्णन, उसके बाद है प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बनाया है। आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन आंसर चैप्टर 18 चित्र वर्णन से नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये चित्र वर्णन किसे कहते हैं। तो आपको अभी शुरुआत में ही बताया गया है कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, सेम वहीं से मैंने लिखा है। चित्र देखकर उसके बारे में बताना कि चित्र में क्या हो रहा है, चित्र वर्णन कहलाता है। यानी चित्र देखकर उसके बारे में ये बताना कि चित्र में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, उसे ही चित्र वर्णन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र वर्णन से क्या लाभ है। यानी चित्र वर्णन से क्या लाभ हमें मिलते हैं। कुछ लाभ होगा तभी तो हम उसको अपने सिलेबस में रखते हैं, व्याकरण में रखते हैं। तो चित्र वर्णन से का अभ्यास करने से बच्चों का बौद्धिक विकास तेजी से होता है और उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यानी चित्र वर्णन से ये लाभ होता है कि बच्चों का बौद्धिक विकास भी तेजी से होता है और उनके सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आंसर है, आपको लिखना होगा नोटबुक में। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया है, नोटबुक वर्क भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।